स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल शिक्षांचल पे। दोस्तों, जैसा कि अभी टेंस सीरीज हम चला रहे हैं, तो पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस का बताया था कि इसको 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबका डिस्कशन मैंने कर लिया था। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस, तो दोनों इस सेम बात है, कोई दोनों में फर्क नहीं। कंटिन्यूअस की बात की जाए या प्रोग्रेसिव की बात की जाए, दोनों बात एक ही है। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है वो समझ लीजिए, वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे मान लो कि प्ले है, प्ले क्या है, वर्ब है, इसी में अगर आईएनजी लग गया तो प्लेइंग हो गया, ये वर्ब फोर हो गया। उसी प्रकार से रीड है, इसी में आईएनजी लग गया तो ये वी फोर हो गया, रीडिंग। ये आपको मतलब पहचानने में भी आपकी मदद करेगा कि आईएनजी लगा हुआ है तो वी फोर वाला यानी कंटिन्यूअस टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस है। उसके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड्स, जो एडवर्बियल्स दिए रहेंगे सेंटेंस के अंत में, जैसे आपको आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लास्ट में अगर नाउ लगा है, एट द मोमेंट लगा है, एट प्रेजेंट लगा है, तो आप समझ लेंगे कि हमको वी फोर ही पुट करना है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। अगर हिंदी में इसको पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसमें रहा, रही, रहे लगा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये रहे कुछ एग्जाम्पल। इसमें इस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बेसिकली बात होती है जो अभी एट प्रेजेंट कोई भी काम चल रहा हो, मतलब एक्टिव मोड में हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहा जाता है। तो आपको आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। आप इसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे, स्ट्रक्चर पे इसको सेट करने का प्रयास करेंगे। मैं तो इसे अभी बनाऊंगा ही, उसके बाद मिला करके देखेंगे। तो सबसे पहला है बच्चा अभी रो रहा है। तो बच्चा का जो है, किसी खास बच्चे की बात हो रही है तो द जरूर लगाएंगे। दी चाइल्ड, अब सब्जेक्ट हमारा ये बच्चा है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, दी चाइल्ड। अब इज एम आर तो आप समझते होंगे कि इज एम आर किसके साथ यूज किया जाता है। तो ये सिंगुलर है तो द चाइल्ड इज लगेगा, द चाइल्ड इज। इसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो इसमें वर्ब क्या है, रो रहा है, रोना इसमें क्रिया है। तो रोने का इंग्लिश होता है वीप, इसी में आईएनजी लगा देंगे तो वीपिंग। और अभी है तो अभी का इंग्लिश होता है नाउ, द चाइल्ड इज वीपिंग नाउ। अगला सेंटेंस है हमारा श्याम इस समय क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, श्याम। तो सबसे पहले हम श्याम लिखेंगे, और श्याम एक ही लड़का है तो इसके साथ इज लगेगा, श्याम इज। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसके बाद यूज करना है। तो खेलना इसमें वर्ब है, क्रिया है, तो खेलने का इंग्लिश होता है प्ले, इसी में आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। श्याम इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है ऑब्जेक्ट में, क्रिकेट। और इस समय के लिए आप एट प्रेजेंट लिख सकते हैं या एट दिस मोमेंट। क्लियर है। अब अगला है सेंटेंस हमारा, हम लोग अभी पटना जा रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, हम लोग। तो हम लोग का होता है वी, और वी के साथ हमेशा हम आर लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो वी आर। अब वर्ब क्या हो रहा है, तो जा रहे हैं, जाने का होता है गो, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो वी आर गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, टू पटना। अभी का तो नाउ लगा देंगे। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बढ़ते हैं इसके निगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि निगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया है। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसके बाद नॉट लगता है, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा ही लगेगा। निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, पॉजिटिव हो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ये वी फोर ही रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स है। और आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके लिख लिए निगेटिव के। आप इसे पॉज करके बना भी सकते हैं, उसके बाद मिला भी सकते हैं। तो चलिए मैं बनाना शुरू करता हूँ।
तुम लोग, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग। तो तुम लोग के लिए तुम हो या तुम लोग, दोनों के लिए यू ही यूज होता है। और यू के साथ क्या लगाते हैं, इज एम आर में से आर लगाते हैं, यू आर। अब क्या है इसमें लगाना, V4 लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन उससे पहले नॉट लगाना है क्योंकि ये निगेटिव है। तो यू आर नॉट, और वर्ब क्या है इसमें, लिखना, लिखना काम हो रहा है। तो यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग। तो एट दिस मोमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, अजीत अभी स्कूल नहीं जा रहा है। सब्जेक्ट हो गया अजीत, अजीत के साथ इज लगाएंगे और उसके बाद नॉट लगाना है। अजीत इज नॉट, वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का होता है गो, इसमें ING लगा देंगे। अजीत इज नॉट गोइंग टू स्कूल, अभी का क्या होता है, नाउ, मतलब अजीत अभी स्कूल नहीं जा रहा है, तो अजीत इज नॉट गोइंग टू स्कूल नाउ। उसके बाद है मेरा भाई अभी नौकरी नहीं कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा भाई, माई ब्रदर। माई ब्रदर एक ही आदमी है तो इज लगाएंगे। इसके बाद नॉट लगता है, माई ब्रदर इज नॉट। वर्ब क्या हो रहा है, नौकरी करना, तो करना का होता है डूइंग, डू होता है उसे, यहाँ पर V4 लगाएंगे तो डूइंग हो जाएगा। माई ब्रदर इज नॉट डूइंग, क्या नहीं कर रहा है, तो जॉब नाउ। क्लियर है, आई होप कि आपको ये नेगेटिव भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के बाकी के भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने पहले ही से लिख रखा है और कुछ एग्जांपल्स भी, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चर में, WH। WH क्या होता है, जैसे व्हेन, वाई, वेयर, इस तरह का जो वर्ड अगर क्वेश्चन में आए, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले ये हमारा WH वर्ड यूज होगा अगर सेंटेंस में है तब। अगर नहीं है तो हम इज एम आर से स्टार्ट करेंगे, और WH है तो उसके बाद इज एम आर यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो लिखा जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव है तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे, सीधे वर्ब फॉर आ जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स है। एग्जाम्पल पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर श्याम जो है वो ये सब्जेक्ट है, और क्यों है जो ये WH वर्ड है, ठीक है, और नहीं भी लगा हुआ है, तो इसी पर हूबहू सेट हो जाएगा। आप देखते रहेंगे। सबसे पहले क्या यूज करना है, WH। तो WH हमारा क्या है, क्यों। तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई। अब वाई के साथ हम वाई के बाद हम जो लगाएंगे वो इज एम आर में से क्या लगाएंगे, ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, श्याम। तो श्याम के साथ इज लगाते हैं तो इज लगेगा, वाई इज श्याम। अब सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लिखा, नॉट लिखा। तो नेगेटिव है, इसमें नहीं लिखा हुआ है तो नॉट लगाएंगे यहाँ पर, वाई इज श्याम नॉट। अब उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है, पीना, यानी पानी पीना। तो पीना का होता है इंग्लिश ड्रिंक। तो यहाँ पर V4 लगाना है तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। तो वाई इज श्याम नॉट ड्रिंकिंग, क्या नहीं पी रहा है, तो पानी। और अभी भी लगा हुआ है इसमें तो नाउ। तो आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया, वाई इज श्याम नॉट ड्रिंकिंग वाटर नाउ। आप देख सकते हैं कि हु बहु स्ट्रक्चर पे सेट होता है, बस इसे दिमाग में रख लेना होगा, आपका कोई भी सेंटेंस में दिक्कत नहीं आने वाला है। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हम लोग अभी बाजार क्यों जा रहे हैं, तो क्यों आ गया WH। तो सबसे पहले वाई का यूज करेंगे, और हम लोग के लिए यानी वी के साथ आर लगता है तो वाई आर लगाएंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में भी दिया हुआ है WH इज एम आर, तो आर लगाएंगे। तब सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा है हम लोग, तो वाई आर वी। इसमें निगेटिव नहीं है, नहीं है, तो बस वर्ब का यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में नॉट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पर तो नॉट तो लगाना है नहीं, तो क्या करेंगे,
सीधे डायरेक्ट हम फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो वर्ब क्या है इसमें, जाना। तो वाई आर वी गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, बाजार। तो बाजार का होता है मार्केट, अभी का नाउ। तो वाई आर वी गोइंग टू मार्केट नाउ। और ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन वाले मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो आपका बनाया बनाया सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, सीता कब मेरी किताबें लौटा रही है। कब जो है ये हमारा WH हो गया, तो व्हेन लिखेंगे, व्हेन। सीता के साथ क्या लगाएंगे, इज। व्हेन इज सीता, कैपिटल में इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन सेंटेंस के कहीं भी लिखा जाएगा तो वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। तो व्हेन इज सीता, इसमें नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट वर्ब का यूज होगा। तो लौटाना, लौटाना का होता है रिटर्न। तो व्हेन इज सीता रिटर्निंग मेरी किताबें, ऑब्जेक्ट हमें मेरी किताबें। तो व्हेन इज सीता रिटर्निंग माई बुक्स। क्लियर है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। और चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसको हम डिटेल में ऐसे ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। और कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका डिस्कशन करेंगे, मैं उसका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।